जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब मैं सुना रही हूँ आपको कल की लीला। आज की तो भी मैंने सुनी भी नहीं है क्योंकि सब घर के कार्य में लगे हुए हैं। लीला रोज़ हो रही है और मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए हम व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि फिर हम कुछ शॉपिंग में और फिर कुछ लाला के बताए हुए कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर सोचती हूँ लाओ आज वीडियो डालूँगी, लेकिन नहीं डल पाती है। मतलब कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भी कंटेंट कहाँ से लाए। हमारे पास तो कंटेंट की भरमार है। इतनी लीलाएं हैं, लेकिन इन सभी लीलाओं से इतना आनंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसी आनंद में ये सब हो पाता है। पहले तो ये था कि सिर्फ एक ही जगह, अब तो ये प्रभु की इतनी कृपा हुई है कि बहुत, मतलब पहले इतने स्वप्न जो है सिर्फ एक ही जगह होते थे, अब तो मुझे भी प्रभु के निरंतर दर्शन और उनकी बहुत सी लीलाएं मतलब देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी छोटी लीलाएं हैं, पर यह है कि वो पूर्ण हो रही हैं, ये बड़ी बात है। खैर, अब हम आगे की बात करते हैं। कल की लीला है बेहद सुंदर। दोपहर का समय होता है, सेविका भोजन कर रही है और अचानक उसको नींद आने लगती है। तो मतलब यहाँ पर वो भोजन भी नहीं कर पाती है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जाके सो जा। और वो जाके सो जाती है। उसी बीच क्या होता है कि 1-1.5 घंटा हो जाता है। पोशाक बन रही थी, पोशाक भी बनी नहीं। और 1 घंटे बाद जो है सेविका ने बताया कि उसको जो स्वप्न आया वो इस प्रकार से था। स्वप्न था कि स्नेह बिहारी जी का मंदिर है, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है वैसे ही वहीं पे पास में एक और मंदिर है। हमारे लिए तो संसार के सभी लाला बांके बिहारी जी है, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरफ बांके बिहारी जी दिख रहे हैं, एक तरफ हमारे करुआ बिहारी जी दिख रहे हैं और सामने स्नेह बिहारी जी दिख रहे हैं। तो सेविका क्या कहती है कि ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना बांके बिहारी कुछ बोल रहा है ना करुआ बिहारी कुछ बोल रहा है। लेकिन सामने जब स्नेह बिहारी जी है, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कुछ कहना चाहता है, बड़ा दुखी दुखी सा है, लेकिन क्लियर वो दिख नहीं रहा है। तभी सेविका बोलती है कि वहाँ पर ना कुछ लोग उसको दिखाई देते हैं अपनी तरफ के। तो वो देखती है कि वो कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ वो अलग ही बात कर रहे हैं। तो सेविका सोचती है कि मैं इनकी बातों पर ध्यान क्यों दूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना लाला के ही दर्शन कर लेती हूँ। वो बांके बिहारी जी की तरफ जाती है तो बांके बिहारी जी गायब हो जाते हैं वहाँ से, और सामने बस स्नेह बिहारी जी ही दिखते हैं। तो वो उनके मंदिर की तरफ जाने लगती है। अब जैसे ही वो उनके मंदिर की तरफ जाने लगती है तो वो क्या देखती है, एक छोटा सा बालक एकदम गोरा चिट्टा और कृष्ण की वेशभूषा में है। तो सेविका उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है दिव्या को बहुत शौक है एक छोटे से बच्चे के साथ, मतलब कृष्ण के साथ वीडियो बनाने का। तो मैं ऐसा करती हूँ, दिव्या को आवाज़ लगा लेती हूँ कि देख छोटा सा कृष्ण है, तो इसके साथ वीडियो शूट कर ले। तो वो मुझे आवाज़ लगाती है दिव्या दिव्या दिव्या, लेकिन मैं उसकी आवाज़ नहीं सुनती हूँ। और उस बच्चे के हाथ पे एक छोटा सा मुकुट है और वो बच्चा उस मुकुट को लेकर जो है मंदिर में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो बिहारी जी, मतलब मैं बिहारी जी ही संबोधन करूँगी अब यहाँ पे, वो जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करता है तो वो क्या देखता है कि अंदर जो है दहलीज होती है। गर्भगृह में कभी भी कोई भी भक्त नहीं जा सकता, ये बात आप सब भी जानते हैं। जैसे करुआ बिहारी जी का भी जो गर्भगृह है उसमें सिर्फ सेवक ही उसमें जा सकते हैं, जैसे हमारे घर के 4 मेंबर, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो उसी प्रकार बिहारी जी या स्नेह बिहारी जी या जितने भी राधा रमन जी, किसी के भी गर्भगृह में कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है दहलीज से अंदर, ठीक है। इसीलिए दहलीज पर ही चरण सेवा प्रभु की जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वो मुकुट लेकर अंदर प्रवेश कर जाता है। और ये देखकर ना सेविका डर जाती है। उसको क्या लगता है कि कहीं ये बच्चा जो है लाला को गिरा न दे, मतलब बिहारी जी का जो श्री विग्रह है वो कहीं गिर न जाए। तो सेविका के उसके पीछे भाग जाती है अंदर और मंदिर में प्रवेश कर जाती है। वो भूल जाती है कि अंदर प्रवेश नहीं करना है। तभी वो देखती है कि लाला जो है यानी बिहारी जी जो है अपना कंधा नीचे कर देते हैं और वो जो छोटा बालक है कंधे पे चढ़ के और बिहारी जी के सर पे वो छोटा सा जो मुकुट होता है हाथ में उसको पिन्हा देता है। अब जैसे ही वो पिन्हाता है तो सेविका लाला को पकड़ लेती है कि ये बच्चा तो ऊपर चढ़ गया और बिहारी जी गिर सकते हैं।
तो वो जैसे ही करता है तो सामने से जो है उनके एक गोस्वामी हैं जो आवाज़ लगाते हुए चिल्लाते हुए भागते हैं, ए बाहर निकलो, कौन अंदर घुसा हुआ है, और ऐसे करके तो वो जो छोटा बच्चा है वो गायब हो जाता है, वही तभी कंधे से ही गायब हो जाता है। सेविका अंदर रह जाती है। सेविका सोचती है कि मैं तो फंस गई, अब क्या होगा। तभी वो क्या करती है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं अंदर इसलिए आई थी क्योंकि वो जो बच्चा है वो चढ़ रहा था और लाला गिर जाता, इसलिए मैं अंदर घुस गई थी। तो तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, तू भी तो बिहारी जी की सेवा करती है ना, इसलिए कोई बात नहीं अगर अंदर घुस गई तो। ये बात सुनकर सेविका को बहुत अच्छा लगता है और अब वो बाहर आ जाती है। लेकिन वो कहती है पता नहीं इसने बिहारी जी ने मुझे क्यों रोका था, यहाँ पे सब गायब हो गए हैं। वहाँ पर वो गाना बजने लगता है, जो गाना अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, जो की यशोदा कन्नड़ दिलाला जग का उजारा है, ये वाला गाना। और ये गाना उस जगह पे मध्यम मध्यम आवाज़ में चल रहा है। लेकिन सेविका बोलती है कि दिव्या दिव्या आके देख देख देख, लेकिन मैं वहाँ पर आती हूँ और आके फिर चली जाती हूँ। सेविका ये देखती है कि यहाँ पर पता नहीं मुझे यहाँ पे इसने क्यों बुलाया, मैं तो भोजन कर रही थी और भोजन करते करते पता नहीं ये क्या दिखा रहा है मुझे, गिर जाता, शायद बचाने के लिए बुलाया क्या इतनी दूर से। नहीं नहीं, तभी अचानक से आवाज़ आती है पीछे से। लाला कहता है अरे सखी सुन तो बोला क्या क्या सुनूं बता ना। बोला तुझे कुछ समझ नहीं आया। बोला नहीं मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। देखा ना कितना समझाने के लिए, तो कह रहा क्या समझाने के लिए, क्या बात है, क्या बताना चाहता है। तो कहने लगा कि मुझे भी ना तू ना एक काम कर दे। बोले क्या, कि जन्माष्टमी पे ना मेरी पोशाक तो कोई भक्त दे रहा है। बोला अच्छा, पर मेरा ना मुकुट श्रृंगार कोई नहीं दे रहा है। तो जैसी मैया ने करुआ बिहारी के लिए मुकुट सेवा करवाई है ना, जैसा मुकुट बनवा रही है ना मैया, मेरा भी वैसा बनवा देना। तो बोली कि क्या लाला, एक इतनी सी मतलब चीज़ के लिए तूने मतलब इतनी बड़ी मतलब लीला करके दिखा रहा है। डायरेक्ट बोल देता कि तुझे मुकुट चाहिए और तेरे पास इतनी सारी चीज़ है, फिर भी पता नहीं तू इतना दुखी क्यों रहता। तो वो ऐसे दुखी, देख अगर मैया मना करे ना तो तू हाथ से ही बना लाना, मैं वही पहन लूँगा। और ऐसे करके तो वो कह रहा ठीक है, मैं जाके ना तेरी मैया को बता देती हूँ कि तुझे करुआ बिहारी जैसा ही पहनना है, तो मैं बोल दूँगी। और ये लीला कल की थी, ठीक है। जब ये लीला हुई तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु की जो लीलाएं हैं ना वो बहुत अद्भुत है। अब देखो, एक छोटी सी बात बताने के लिए प्रभु ने एक छोटा सा बालक का रूप धारण किया, मुकुट पहनने के लिए उसके ऊपर चढ़े, सेविका को वहाँ ये दिखाया कि तुझे बचाने के लिए जो है मैंने बुलाया। वहाँ से सेविका निकलती है। अब सेविका क्या सोच रही है कि कोई मतलब और भी कुछ लीला होती है, लेकिन क्योंकि लीला का थोड़ा सा वो हो गया तो मैं अब थोड़ा भूल रही, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लीला थी आगे, अब वो मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रही है। तो इसके बाद जो है जब ये लीला हमने सुनी और सुनने के बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आज लीला हुई है और लाला जो है मांग रहा है। और पता है, विश्वास करना, मैं मन में सोच रही थी कि देख लाला तू ना करुआ जैसा मत पहनना, करुआ का फर्स्ट बर्थडे है और उसका पहला जन्मदिन है तो कुछ विशेष होना चाहिए। लेकिन प्रभु तो प्रभु हैं, क्योंकि हर कण में वही है, हर अंश में वही है। बस ये कि हमारे लिए कार्य कौन कर रहा है, कौन सा स्वरूप आपको मतलब ज़्यादा भा रहा है और किस स्वरूप से आपके जीवन में आनंद आ रहा है, ये प्रभु की मर्ज़ी है ना। तो ये चीज़ जब सुनी तो फिर कल मैंने वहाँ के एक जो भी पंडा हैं या जिनको गोस्वामी जी हम कहते हैं, उनको मैंने कॉल किया और फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे कलर बता दो, किस कलर की पोशाक प्रभु पहन रहे हैं और ऐसे ऐसे लीला हुई है। अब देखिए उन्हें लीला समझ आए या ना आए, हमारा कर्तव्य है। तो अब लाला के लिए भी वैसी ही सेवा जो है हम तैयार करवाएंगे। अब धारण करना ना करना लाला की मर्ज़ी है, तो अब करुआ जैसे ही उनके लिए भी बनाएंगे। बस अंतर ये होगा कि उनकी जो कलर की पोशाक है उसी कलर के कॉम्बिनेशन में हम उनके लिए वो मुकुट सेवा तैयार करेंगे। तो ये लीला आप सबके लिए थी। तो ऐसा नहीं है, प्रभु किसी भी रूप में मनुष्य को संदेश देते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाव होते हैं। भाव और रियल में क्या अंतर है, देखिए अगर कोई लीला हुई है आपके साथ स्वप्न में तो वो आज ही घटित होगी, ठीक है, और आज ही के दिन आपकी वो सारी चीज़ कंप्लीट होगी। हमारे साथ तो यही होता है और इसीलिए मैंने आपको ये लीला भी बताई।
और अब बाकी तैयारियां चल रही है। सोगी भी है हमारी मतलब प्रिया जो श्यामा और राधिका की, तो सोगी की भी अब तैयारी जो है करेंगे। सावन में किसी दिन भी भैया बुरा खाने हमारा लाला जो है गोपाल गिरधर और हमारा कन्हैया चला जाएगा ससुराल, और तभी हम सोगी भेज देंगे। वैसे भी हमारी लाडली की सोगी तो 2 से 3 वर्ष हो ही गए हैं, तो फिर भी सोगी जाएगी। छोटी सी ही सोगी का प्रोग्राम करेंगे, तो वो उसी दिन उनको अर्पण हो जाएगी। वो सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो खूब सारा प्यार आप सबको, खूब सारा स्नेह। राधे राधे। श्री हरिदास।